तो आपको मुंबई का वो फ्लैट तो याद होगा जिसमें सुशांत सिंह राजपूत ने आखिरी बार सांस ली थी, आखिरी विदाई ली थी और अपनी छोटी सी जिंदगी के आखिरी पलों को जिया था। वो फ्लैट मुंबई के बांद्रा में कार्टर रोड स्थित माउंट ब्लैंक में एक डुप्लेक्स है। हाल ही में खबर आई थी कि 2.5 साल से वो फ्लैट खाली पड़ा है, कोई भी किराए पर लेने को तैयार नहीं है। इसी के साथ साए और अजीब आवाजें आने की बात भी सामने आई थी, मगर अब खबर आ रही है कि उस फ्लैट को नया किराएदार मिल चुका है। जी हाँ, सुशांत के बांद्रा वाले फ्लैट को 2.5 साल बाद नया किराएदार मिल चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस किराएदार ने फ्लैट ओनर के सामने ऐसी शर्तें रख दी हैं जो कि विश्वास से परे हैं। फ्लैट के नए किराएदार ने साफ साफ कहा है कि सुशांत के नाम पर वो किसी भी तरह की जांच के पचड़े में नहीं पड़ेंगे और अगर कोई भी सुशांत के नाम पर पहुंचा तो उस पर लीगल एक्शन भी लेंगे। तो आखिर किराएदार की क्या है सारी शर्तें? सुशांत के नाम से इतनी दिक्कत क्यों है? कौन है वो नया किराएदार? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में से लेकर अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो पाम ट्री और कोकोनट ट्री से घिरा बेहद खूबसूरत अपार्टमेंट जिसकी खिड़कियों से समंदर साफ दिखाई देता है, इस सी फेसिंग अपार्टमेंट में सुशांत 36 महीनों तक रहे। सुशांत इस डुप्लेक्स का 4.5 लाख रुपए महीने का किराया देते थे और बेहद खुशी से और आलीशान जिंदगी जिया करते थे, क्योंकि सुशांत को इस फ्लैट की लोकेशन बहुत ज्यादा पसंद थी। सुशांत की तो इच्छा थी कि फ्यूचर में वो इस फ्लैट को खरीद लें ताकि ये फ्लैट उनका घर बन जाए, मगर नियति और नसीब को शायद कुछ और ही मंजूर था। खैर, सुशांत के जाने के 2.5 साल तक ये फ्लैट पूरी तरह खाली पड़ा रहा। विदेशी फ्लैट मालिक काफी परेशान रहे, क्योंकि इतने बड़े इंसिडेंट के बाद कोई भी इस फ्लैट को किराए पर लेने को तैयार ही नहीं था। ओनर को करीब हर महीने 5 लाख का नुकसान भी हो रहा था। खैर, अब खबरें आ रही हैं कि सुशांत के बांद्रा वाले सी फेसिंग फ्लैट में नया किराएदार रहने आया है, जो कि एक कॉर्पोरेट अधिकारी बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो सुशांत सिंह राजपूत जिस फ्लैट में रेंट पर रहते थे, उसके ओनर लंबे समय से किराएदार की तलाश कर रहे थे, लेकिन एक्टर के अचानक निधन के बाद कोई भी उस फ्लैट को लेने को तैयार नहीं था। हालांकि ई टाइम्स में छपी रिपोर्ट्स की माने तो अब फाइनली ओनर को अपने इस फ्लैट के लिए नया किराएदार मिल गया है। फिलहाल उस फ्लैट को लेकर बातचीत चल रही है और जल्दी नए किराएदार उस फ्लैट में शिफ्ट हो जाएंगे, ऐसी खबरें ई टाइम्स में छपी हैं। और खबरें तो ये भी आ रही हैं कि किराएदार ने शिफ्ट होने से पहले मकान मालिक के सामने कुछ शर्तें रखी हैं और वो सभी शर्तें सुशांत सिंह राजपूत को लेकर ही हैं। रिपोर्ट्स की माने तो किराएदार ने अपनी शर्तों में साफ साफ कहा है कि अगर भविष्य में कभी भी जांच के लिए कोई एजेंसी या पुलिस आएगी तो वो उसी वक्त फ्लैट को खाली कर देंगे। साथ ही किराएदार ने ये भी कहा है कि उन्हें पुलिस के अलावा मीडिया से भी दिक्कत है, इसीलिए इस बात की गारंटी भी दी जाए कि कोई भी मीडिया का व्यक्ति मेरे घर में दखल अंदाजी या फिर पूछताछ के लिए नहीं आएगा। अगली शर्त के तौर पर किराएदार ने कहा है कि जिस कमरे में सुशांत सिंह राजपूत को मृत पाया गया था, उस कमरे को परमानेंट बंद रखा जाएगा, वो उस कमरे को यूज नहीं करेंगे। रिपोर्ट्स की माने तो किराएदार ने कहा है कि अगर जांच के नाम पर उनकी निजी जिंदगी में किसी भी तरह का असर होगा तो उसके लिए फ्लैट ओनर ही जिम्मेदार होगा। इतना ही नहीं, खबरों की माने तो नए किराएदार ने साफ साफ कहा है कि वो किसी भी तरह के कानूनी पचड़े में नहीं पड़ना चाहते, इसीलिए अगर किसी भी तरह की पूछताछ या इन्वेस्टिगेशन होती है तो वो मकान मालिक के खिलाफ एक्शन भी ले लेंगे। जी हाँ, किराएदार ने मकान मालिक के सामने ये सारी शर्तें रखी हैं और कहा है कि उन्हें रिटर्न में गारंटी चाहिए कि उन्हें सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर किसी भी तरह से रत्ती भर भी तंग नहीं किया जाएगा और अगर ऐसा होता है तो उसी वक्त वो फ्लैट को खाली कर देंगे। खबर तो ये भी आ रही है कि नए किराएदार ने एडवांस किराया देने से भी साफ मना कर दिया है, ताकि अगर अचानक खाली करना पड़ा तो उनके लिए आसानी होगी। तो कुल मिलाकर बांद्रा वाले फ्लैट को 2.5 साल बाद किराएदार तो मिल गया, मगर उस किराएदार को सुशांत सिंह राजपूत के नाम से जुड़ी किसी भी तरह की कार्रवाई या परेशानी से पूरी तरह दूर रहना है। अब ये किराएदार वैसे तो कोई कॉर्पोरेट कंपनी का अधिकारी बताया जा रहा है, जो कि अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट होने वाले हैं। इससे ज्यादा जानकारी उनके बारे में अब तक नहीं मिल पाई है। हालांकि नए किराएदार या उसकी शर्तों को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी तो नहीं मिली है, मगर रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि नया किराएदार अपनी इन शर्तों के बाद ही इस फ्लैट में शिफ्ट होगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सुशांत सिंह राजपूत जिस फ्लैट में रहते थे, उस अपार्टमेंट के ओनर विदेश में रहते हैं और एक्टर के निधन के बाद बढ़ते विवाद को देखते हुए ओनर ने अपने फ्लैट को
किसी भी फिल्मी सितारे को ना देने का निर्णय लिया था। इसीलिए अब कॉर्पोरेट अधिकारी को ये फ्लैट दिया गया है। वैसे सुशांत का मामला अब एक बार फिर से हाईलाइट हो चुका है। कूपर अस्पताल की मॉर्चरी अटेंडेंट के सनसनीखेज दावे के बाद एसएसआर केस एक्टिव हो चुका है। तो आपको क्या लगता है कि सुशांत का पसंदीदा घर अब किसी और के हवाले हो जाएगा? एक बार फिर से क्या उस घर में रौनक आ जाएगी? नए किराएदार और उसकी अनोखी शर्तों पर आपका क्या कहना है? कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो हम ना तो इस खबर का समर्थन करते हैं और ना ही अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं, मगर सुशांत के अपार्टमेंट को लेकर जो बड़ी अपडेट आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत का जब निधन हुआ था उस वक्त वो मुंबई के बांद्रा स्थित कार्टर रोड पर बने माउंट प्लेक अपार्टमेंट में रहते थे। 4 BHK वाला ये अपार्टमेंट बाहर से जितना खूबसूरत है, अंदर से उतना ही लग्जूरियस है और सी फेसिंग होने के चलते ये हमेशा से डिमांड में रहा है। मगर अब जो खबर आ रही है वो ये है कि इस फ्लैट में अजीब अजीब आवाजें आती हैं। दरअसल खबर है कि सुशांत जिस फ्लैट में मृत पाए गए थे उसको कोई किराएदार नहीं मिल रहा। पिछले 2.5 साल से ये फ्लैट खाली पड़ा है और इसमें रहने को कोई भी तैयार नहीं है। अब इस फ्लैट के मालिक और ब्रोकर ने एक वीडियो ट्वीट किया है और बताया है कि ये फ्लैट किराए के लिए उपलब्ध है और इसमें किसी भी तरह की चीखने की आवाजें नहीं आती। ब्रोकर का नाम रफीक मर्चेंट है। वो इस फ्लैट के ओनर हैं और NRI हैं। वो अब ये फ्लैट बॉलीवुड के किसी भी सेलिब्रिटी को रेंट पर देना नहीं चाहते। वो किराएदार के रूप में किसी कॉर्पोरेट व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के खाली घर की पूरी वीडियो बनाई है और उसे ट्वीट किया है। साथ ही अपना फोन नंबर भी दिया है। बताया है कि ये सी फेसिंग डुप्लेक्स 4 BHK फ्लैट है। मुंबई के बांद्रा वेस्ट के कार्टर रोड पर स्थित है। महीने का 5 लाख किराया है और जो इसे लेना चाहता है वो इस नंबर पर कॉल कर सकता है। बता दें कि इसी घर में सुशांत मृत पाए गए थे और जब से वो गए हैं ये घर ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है। इसमें कोई भी रहने को तैयार नहीं है। मकान मालिक रफीक मर्चेंट का कहना है कि इस फ्लैट में रहने से लोग डरते हैं। जब किसी किराएदार को पता चलता है कि ये फ्लैट वही है जिसमें एक्टर की मौत हुई थी तो वो इस फ्लैट को एक बार देखने भी नहीं आते। रफीक मर्चेंट का कहना है कि 2.5 साल के बाद लोग इस फ्लैट को देखने आ रहे हैं, मगर जब फ्लैट देखने आते हैं तो वहां पर अजीब फीलिंग होने की बात करते हैं, अजीब आवाजों का जिक्र करते हैं और फिर दोबारा आते ही नहीं और फ्लैट को किराए पर लेने से साफ मना कर देते हैं। रफीक मर्चेंट ने बताया, हालांकि हमारी तरफ से पार्टियों को पहले ही बता दिया जाता है कि ये वही फ्लैट है जहाँ पर सुशांत रहा करते थे। कुछ लोगों को इतिहास से मतलब नहीं होता और वो यहाँ पर रहना चाहते हैं, लेकिन फिर इधर उधर से आवाज सुनकर वो डील करने से मना कर देते हैं। रफीक मर्चेंट ने बताया कि इस फ्लैट के बारे में कई भ्रामक बातें फैली हुई हैं। अफवाह फैली हुई है कि इसमें आत्मा का साया है और रात में चीखने की आवाजें आती हैं। अफवाह तो ये भी है कि इस फ्लैट में किसी को चलते देखा गया है और परछाई भी देखी जाती है। रफीक ने कहा कि मैं विश्वास दिलाता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया और ट्वीट किया ताकि लोग ऐसी भ्रामक बातों पर यकीन ना करें। ये फ्लैट बेहद खूबसूरत है, लोकेशन भी बहुत अच्छी है, मगर अफवाहों के चक्कर में यहाँ पर कोई भी नहीं रहना चाहता। रफीक की माने तो पिछले 2.5 साल से उनका फ्लैट खाली पड़ा है, जिससे उनको अब तक 1 करोड़ का नुकसान हो गया है। रफीक का कहना है कि हम ग्राहक को पूरा यकीन दिलाते हैं कि फ्लैट में ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी भी तरह का साया नहीं है, ये सब बेकार बातें हैं, मगर फिर भी कोई भी यहाँ पर रहने को तैयार नहीं होता।